प्रिय सत्संगी जनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार में हार्दिक स्वागत। प्रिय सत्संगी जनों, आपके समक्ष इस सेवक द्वारा राम रघुबर आश्रम कानपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रथम पुष्प श्री रघुबर चरितामृत के वाचन के 7 भाग आप श्रवण कर चुके हैं। आइए इस श्रृंखला के 8वें भाग का श्रवण आनंद प्राप्त करते हैं। यह संपूर्ण पुस्तक 4 खंडों में विभाजित है, जिसका प्रथम खंड अभी तक के श्रृंखला में आप सुन चुके हैं। आइए द्वितीय खंड का पठन पाठन प्रारंभ करते हैं। श्रीमान पूज्य चच्चा जी महाराज का स्वभाव अत्यंत सरल, मृदु और विनोद प्रिय था। ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम, दीन दुखियों के प्रति दया, शांति, संतोष, विनय एवं सहनशीलता आदि आपके विशेष गुण हैं। आपका विशाल हृदय प्रेम और करुणा से पूर्ण था। आप सदा दीन दुखियों की तन मन धन से सेवा करते थे। साहस, विलक्षण धीरता, वीरता और निर्भीकता आदि सद्गुणों से आप विभूषित थे। आगे श्री पूज्य चच्चा जी महाराज की कुछ सुस्मृतियां दी जाती हैं, जिनसे मालूम होगा कि प्रेम भक्ति रंजित हृदय, आदर्श सेवा भाव, विलक्षण धैर्य, भोगों से विरक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ आपने संसार के रंगमंच पर अनोखा पार्ट खेलकर धार्मिक जगत को अपनी तेजोमय किरणों से दैदीप्यमान कर दिया। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। एक महात्मा जी को शिक्षा। आत्मविद्या का मूल रूप हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी मतों के संतों में एक सा है। जिसने धुर तक चढ़ाई की, जिसका संबंध उस चैतन्य आत्मा से हो गया, वह संत सब प्रकार के अभ्यासियों और साधकों का पथ प्रदर्शन कर सकता है। श्री पूज्य चच्चा जी महाराज ऐसे ही उच्च कोटि के संतों में से हैं। आपके पास एक बार एक महात्मा जी आए। उन्होंने बताया कि मैं एक बारात में आया हूँ। बारात चली जाने के बाद आपके यहाँ आकर ठहरूंगा। कारण यह है कि मैं अभ्यास करता हूँ और मेरी गाड़ी बहुत समय से एक ही स्थान पर अटकी पड़ी है। इसके बाद अन्य बातें होती रहीं। कुछ समय बाद श्री पूज्य चच्चा जी महाराज ने उन महात्मा जी से पूछा, अब देखिए आप कहाँ पर हैं? उन्होंने थोड़ी देर गौर करने के बाद कहा, मेरा अटकाव निकल गया और मैं सब अपने आप को आगे पाता हूँ। पूज्य चच्चा जी ने फरमाया, बस ठीक है। समर्थ गुरु साधक को एक पल में जहाँ चाहें वहाँ पहुँचा सकता है। राहे सुलूक इश्क में रियाजत नहीं जरूर, 100 मुकाम होते हैं
तय एक नज़र में। अगली कथा है ब्रह्मचारी जी को बोध। एक बार जब पूज्य चच्चा जी अस्वस्थ थे, डॉक्टरों ने उन्हें लोगों से मिलने को मना कर रखा था। उन्हीं दिनों एक महात्मा जी शाम को उनके दर्शन के लिए आए और मिलने की इच्छा प्रकट की। यह ब्रह्मचारी थे। आयु लगभग 60 वर्ष की थी। ब्रह्मचारी जी वेदांती थे और साथ ही साथ विद्वान भी थे। उनसे कहा गया कि आजकल श्री पूज्य चच्चा जी महाराज को डॉक्टरों ने लोगों से मिलने को मना किया है, किंतु उन्होंने दर्शनों के लिए विशेष आग्रह किया। तब उनसे कहा गया कि शाम हो रही है, श्री पूज्य चच्चा जी महाराज अभी थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने के लिए आवेंगे, तब आप दर्शन कर सकते हैं, पर बात ना कीजिएगा। जब पूज्य चच्चा जी महाराज बाहर टहलने को निकले तो उन महात्मा जी को देखकर टहलते टहलते कुछ समय के वास्ते बाहर बैठ गए। उन महात्मा जी ने एक प्रश्न कर ही दिया। उत्तर में पूज्य चच्चा जी महाराज ने बड़े मीठे शब्दों में कहा, भाई मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अपने एक सेवक की ओर संकेत करते हुए कहा, ये विद्वान हैं, इनसे अपना प्रश्न हल कर लीजिए। पूज्य चच्चा जी महाराज के अंदर जाने के बाद महात्मा जी को उत्तर बतलाया गया कि यह वेद प्रश्न वेदांत का है। इसकी व्याख्या स्वामी शंकराचार्य जी ने बड़े सुंदर ढंग से की है, जो शब्दों में समझने के लिए पर्याप्त है, परंतु क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल रूप में समझना है तो कुछ देर रुकिए, अभी सत्संग होगा। मालिक चाहेगा तो आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। महात्मा जी रुके और सत्संग में शामिल हुए। श्रीमान परम पूज्य चच्चा जी महाराज के अस्वस्थ होने के कारण उनके सुपुत्र श्रीमान भाई साहब महात्मा राधा मोहन जी महाराज ने ही ब्रह्मचारी जी को सत्संग कराया। रात्रि को ब्रह्मचारी जी श्री पूज्य चच्चा जी के स्थान पर ही ठहरे। दूसरे दिन सुबह उनकी दशा ही विचित्र हो गई। जो आता उसी के पैर छूने लगते और अत्यंत आनंदमय गदगद दिखलाई देते थे। यह महात्मा जी सनातन धर्म कॉलेज के एक प्रोफेसर जी के गुरु थे। जो गुरु कृपा करे मन माही, शिष्य निहाल होए क्षण माही। अगली कथा है भक्ति एवं सेवा भाव। परम पूज्य चच्चा जी महाराज सत्संगियों की सेवा तन मन धन से किया करते थे। पूज्य पेशकार साहब बाबू प्रभुदयाल जी जब श्री पूज्य चच्चा जी के पास पहुंच गए, तब उन्होंने अपने मित्र मुंशी सुखबासी लाल जी को लिखा कि जैसे गुरु की खोज में हम और आप थे, वैसे ही महात्मा यहाँ पर मिल गए हैं। आप 1-2 दिन की छुट्टी लेकर चले आइए, जिससे महात्मा जी के दर्शन हो सकें। मुंशी जी दूसरे ही दिन पेशकार साहब के यहाँ आ गए। दोपहर का समय हो चुका था। श्री पेशकार साहब ने उनको भोजन करवाया और कहा, जरा देर विश्राम कर लीजिए, तब चलेंगे, क्योंकि इस समय महात्मा जी भी आराम कर रहे होंगे। भाई, जिसको लगन लगी हो उसको चैन कहाँ। यह तो मालूम ही हो चुका था कि महात्मा जी का मकान पड़ोस में ही है।
पेशकार साहब की जरा सी आंखें झपकीं और मुंशी जी चल दिए। पूज्य चचा जी के मकान पर आकर थपकी दी। दैव योग से उस समय चचा जी के सिवा बैठक में कोई दूसरा भाई नहीं था। पूज्य चचा जी ने किवाड़ खोल दिए। मुंशी जी ने पूछा, महात्मा जी का घर यही है? पूज्य चचा जी महाराज ने उन्हें बड़े आदर से बैठाया। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय था। मुंशी जी भी पसीने से तर हो गए थे। पूज्य चचा जी ने ठंडा पानी ला कर दिया। मुंशी जी ने ठंडा पानी पिया, तब तबीयत सावधान हुई। फिर पूज्य चचा जी ने मुंशी जी से पूछा, क्या आप हुक्का पीते हैं? यह कहकर आप स्वयं चिलम भर लाए और उनको हुक्का पिलाया। हुक्का पिलाने के उपरांत उनसे कहा, लेट जाइए, और अपना तकिया दे दिया। मुंशी जी थके तो थे ही, लेटते ही सो गए। पूज्य चचा जी उनके पैर दबाने लगे। थोड़ी देर बाद मुंशी जी घबराकर उठ बैठे और कहने लगे, आप महात्मा जी हैं? तथा पूज्य चचा जी के चरणों में गिर पड़े और कहा, मैंने बड़ा अपराध किया जो आपसे पैर दबवाया, सेवा ली। श्री पूज्य चचा जी ने कहा, कोई हर्ज नहीं, भाई भाई की सेवा करता ही है। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ, कही खगेश रघुपति समलेखऊँ। ओम शम।